नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हो चुके हैं। कल सुबह संसद चलो की तैयारी है, यानी संसद मार्च की तैयारी है। सोनम वांगचुक अस्पताल में है। जंतर मंतर पर माहौल गर्म है, जमकर नारेबाजी हो रही है। हम नारेबाजी और ये सब विजुअल्स तो सब जगह चल रहे हैं, उसको नहीं दिखाएंगे। दरअसल कल होने क्या वाला है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर जब गोदी मीडिया मनमाफिक खबरें प्लांट करने की कोशिश करती है या गायब हो जाती है, तब जंतर मंतर पर विदेशी मीडिया पहुंच चुकी है। पिछले 4 दिनों से लगातार मैं अल जजीरा समेत तमाम यूरोपियन मीडिया हाउसेज, अमेरिका, तमाम जगहों पर देख रहा, ये जंतर मंतर का आंदोलन चर्चाओं में है। यानी दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि मोदी जी की डेमोक्रेसी देख लो, एक आदमी अनशन पर है और मोदी उससे 20 दिन बात ही नहीं किया, किसी को भेजा भी नहीं। ये दुनिया भर में चर्चा में है। अब जंतर मंतर से विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग शुरू हुई, और जब विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग शुरू होती है और युवाओं की संख्या बढ़ने लगती है कल सुबह मार्च के लिए, अभी पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड क्लियर भी नहीं है, तो जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले वाली गाड़ियां, वाटर कैनन वाली गाड़ियां, मतलब सब तैयार किए जाने लगते हैं जंतर मंतर। दिल्ली पुलिस के तरफ से क्लियर कट जानकारी सामने आती है कि इस मार्च को हम कोई अनुमति नहीं देने जा रहे, न तो अब तक दी है अनुमति, न ही आगे देंगे। ऐसे ही थोड़ा गोलचा को हटा करके लाया गया है कमिश्नर साहब को। इनकी ज्वाइनिंग होते ही आते हैं, ज्वाइन करते ही पहली मीटिंग करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हैं। बहुत तेज है, बहुत फास्ट। तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर हो गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात है, आप चेक करेंगे, कई जगहों पर है, मैं बता रहा हूं कि क्लियर हो गया है कि ये जो संसद मार्च है, इसको कतई परमिशन नहीं दी जाएगी, इन्हें रोक दिया जाएगा। वो तैयारियां हो चुकी। अगर 1000, 2000, 4000, 5000 भी संख्या हो, अभी पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर नहीं है तब की बात कर रहा हूं, नहीं तो उसमें तो चंद्रशेखर ने कहा था कि हम अकेले यहाँ पे भर देंगे 50,000। तो कुछ नहीं, 4-5 हजार भी, 5,000 का मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा होता है यूथ का, और उनको रोकने की कवायद। कल सुबह क्या होने वाला है, संसद के भीतर क्या होने वाला है, वो हम बाद में देखेंगे। संसद के बाहर, संसद के करीब क्या होने वाला है, अब ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या मोदी और शाह ने आंदोलन को कुचलने का फैसला कर लिया है, यही सवाल है। लाइए भाव को जोड़िए, और भीड़ भाड़ नहीं, हम आपको कुछ कंक्रीट खबरें दिखाएंगे। स्वागत है भाव, जो डिफरेंट है, जो मतलब जो चर्चा में नहीं है, वो दिखा करके कार्यक्रम संक्षिप्त ही रखेंगे। लाइए शुरुआत कीजिए। Hundreds of people have turned out to the streets of Delhi today in support of the Cockroach Junta Party, or CJP. It started as a satirical political party launched by Abhijit Dibke, a 30-year-old Indian student who's currently studying in the United States. He came back to Delhi this weekend for this protest. It was launched after India's Chief Justice Surya Kant made controversial comments about India's unemployed youth, calling them cockroaches. That has really struck a nerve with young people here in India who are fed up with the country's education system. Unemployment has been created by these people, and now they're calling the unemployed youth who are demanding accountability as cockroaches. I feel very agitated, but I am glad also that we students are capable of coming into culminating to this movement, and I'm here contributing for it with all of my strength. Protesters today are calling for the resignation of India's Education Minister Dharmendra Pradhan after the answers to India's top medical exam were leaked, leading to 2 million people needing to resit that exam. Some people buy
the paper, buy the exam question paper, and then they sell it for tens of lakhs. And if you can afford that, then your dreams may come true. But if you cannot afford to buy the question papers, you will be called cockroaches because you will be left unemployed. The educational system of India has collapsed. It's 8 years since the Honorable Education Minister, he has done nothing for the country, he has done nothing for the educational system of the students in India. So we have come here to ask his resignation. If the government is really responsible, they have to take his resignation. Whether this movement has any staying power, however, will depend on whether or not it can maintain the momentum seen at rallies like this. ये अमेरिकन मीडिया है, अमेरिका का चैनल बताया जा रहा है, अमेरिकन मीडिया यहाँ पे मौजूद है या अलग अलग जगहों, अल जजीरा मैंने बता दिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन मीडिया, नॉर्वे से हेली लिंग लगातार इतनी एक्टिव है कि उसको ब्लॉक कर रहे हैं। हमारे यहाँ एनडीटीवी के कथित संपादक है कौल, विदेश रिपोर्टिंग करने सब भेजे जाते हैं आजकल, तो वो ब्लॉक कर रहा है, उसको ब्लॉक करके भाग रहा है, भागना पड़ रहा है ब्लॉक करके। वो हेली लिंग जो मोदी को वहां पर घेरी थी सवाल पूछने के लिए नॉर्वे में, ये हालत है भाऊ। और ये क्या है, ये डंका बज रहा है ना, आप सुन रहे हैं ना, ये दुनिया भर में अमेरिका में सुन रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स। मोदी का भी डंका बजा, सूर्यकांत की भी चर्चा कर रही है, वो यहाँ के एंकरों ज्यादा पढ़ लिख करके वहां खड़ी हुई है भारत के बारे में, इतना यहाँ पढ़ लेती है सब। हाँ नहीं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं, हमारे एंकर बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन चाटुकार है, सत्ता के दरबार में नाचते हैं पैसों के लालच में, और एक बिस्कुट क्या मिल जाता है तो पामिरियन जैसे पूछ लाने लगते हैं, या उनके मालिक सरकार के दरबार के कुत्ते बन चुके हैं। इसलिए जो स्थिति है वास्तविकता, वो दुनिया के सामने लाने नहीं देते। लेकिन मैं बार बार कहता है, मोदी जी को लगता होगा कि ये भारत कोई ऐसा आयरन डोम के नीचे छुपा हुआ देश नहीं, भारत लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ मीडिया आता है, मीडिया फ्रीली बात करता है। क्या आपको और हमको देखने वाले भारत के बाहर लोग नहीं है? भारी तादाद में, भारी तादाद में खबरें जाती है, लोग देखते हैं। सोनम वांगचुक को लेके क्या पूरे विश्व के अखबारों में चिंता नहीं जताई गई थी? इनके लिए सोनम वांगचुक पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये धरती पुत्र है, जो धरती माँ के लिए, पर्यावरण के लिए दिन रात खपता है, दिन रात काम करता रहता है। तो विश्व में पर्यावरण के लिए काम करने वालों की इज्जत है। यदि यही जीडी अग्रवाल आज लंदन में होते या अमेरिका या यूरोप में कहीं भी होते तो सरकार हिल जाती, या उनको मरने दिया सरकार ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिकन तक नहीं आई सरकार के पास। और इनको पूछो, पर्यावरण मंत्री को जीडी अग्रवाल पूछे तो बोलेगा कौन रे, कौन सा अग्रवाल, क्या था वो? क्योंकि कुपड़ और अनपढ़ों की फौज भरी हुई है सत्ता में जो बैठे। कल का दिन बहुत अहम है, कल बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आशीष जी। बहुत सारे भ्रम है, हमारे भी मन में भ्रम है बहुत सारे। इस आंदोलन को लेके ये तमाम भ्रम कल हो जाएंगे। क्या कल वाटर कैनन का लाठीचार्ज होगा? कल क्या कुछ लोग मर जाएंगे? क्या गोलीबारी होगी? क्या गैस सेल बचेंगे? या सांकेतिक मार्च करके रोक लेगी पुलिस तो बस वही रुक जाएंगे? बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार आंदोलन से डरती है, सरकार सवालों से डरती है। इससे बड़ी डरपोक सरकार मैंने नहीं देखी। और राष्ट्रवाद को सामने कर देते हैं, या अंधभक्तों को ईंट फेंकने वालों को सामने कर देते हैं। कौन है ईंट फेंकने वाले जो श्रीराम का नारा लगाते हैं? कौन है ये? वो तो जय श्रीराम, वो पता है कौन थी? वो वही थी जो अभी कुछ दिन पहले कुलदीप सेंगर के लिए आई थी बवाल करने के लिए, कुलदीप सेंगर के पक्ष में मैं खड़ी हूँ, वही थी। वो जय श्रीराम चिल्ला रही थी। जरा अगली हेडलाइन लाओ भैया। आजादी का दूसरा आंदोलन, संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने अस्पताल से लिखी चिट्ठी। हालांकि आजादी का दूसरा आंदोलन, ये सुन करके थोड़ा डर लगता है कि आजादी का दूसरा आंदोलन एक बार अन्ना हजारे ने किया था, तो इसलिए बहुत डर लगता है। और ऊपर से जब और खबरें आती हैं कि विनय सक्सेना एलजी ने, एक खबर है और इंडियन एक्सप्रेस पे उसका क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक लेटे हुए अपने बयान में कहते हैं कि एलजी
लद्दाख के एलजी ने ऐसे हालात वो किए कि दीपके से मेरी मुलाकात हुई, मतलब उसको कई जगहों पर, अब मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कई जगहों पे ये चल रहा है। हाँ नहीं, वो नरेशन चला रहे हैं ये लोग उसको हाँ बदनाम करने के लिए। मैंने उसको, हाँ मेरे पास भी आया था, मैंने उसका परफेक्ट में देखा। हाँ हुआ ये कि एलजी सक्सेना ने उनको बुलाया मिलने के हाँ लिए लद्दाख के विकास के लिए। हम्म, लद्दाख के विकास पे तो बात नहीं की, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पे जब कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया तो उन्होंने इनको कहा कि आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन मत करिए, वो देशद्रोही है। और सारी बात कॉकरोच जनता पार्टी को लेके, तो वो बहुत क्रोध में बाहर आए और उन्होंने कहा कि मुझे किस लिए बुलाया गया था, क्या ये विकास की बातें हैं? कॉकरोच जनता बिल्कुल पार्टी को ठीक समर्थन मत कर, ठीक ये बात ठीक बोली थी ठीक, आपने। कॉकरोच एकदम। जनता पार्टी को समर्थन करना नहीं करना ये मेरा विषय है और मैं उसका स्टडी कर रहा हूं। यदि वो पॉलिटिकल एजेंडा होगा तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, और यदि वो बच्चों के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे होंगे तो मैं बिल्कुल समर्थन करूंगा। और उसके बाद वो लगातार समर्थन के पक्ष में बोलते गए और यहाँ तक कि हर जगह जहां कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था वहां वो चेहरा बनते गए। वो सिर्फ इसलिए था कि आप मुझे कैसे मना कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये तो ये क्लैरिटी आज उनका, बहुत जरूरी थी, ये क्योंकि ये कुछ जगहों पर नरेशन चल एग्जैक्ट, रहा है, इस नरेशन से सोनम वांगचुक को, मैं हाँ, दीपके को आज भी मैं कह रहा हूँ, दीपके नहीं, को लेकर सोनम के हम दावा क्या नहीं हुआ करेंगे, कि हम नहीं करेंगे दावा। वो जो क्लिप है मैंने सुनी, उस क्लिप में इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर उनको पूछते हैं कि इसको आप कब जानते हैं इसको, तो उन्होंने कहा मैं तो, बोले कैसे मिले इन, तो कैसे इस पार्टी के साथ एक्टिव हो गए, सीजेपी के साथ। उन्होंने कहा मैंने तो सोशल मीडिया पे समर्थन किया था, लेकिन फिर जो हुआ एलजी सक्सेना उसमें के है, साथ, उससे मैं विवश हुआ। हाँ उसने मुझे ऐसे विवश, हालात पैदा कर दिए, हाँ हालात विवश हो पैदा गए। कर दिया, हाँ विवश होना ये। उसके बाद और अगला वाला डायलॉग ये सब छुपा जाते हैं। उनने हाँ कहा कि अभी तो ये बच्चों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, हम्म, कल ये पार्टी पॉलिटिकल होगी नहीं होगी मुझे कुछ पता नहीं, वो हाँ स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए। हाँ जब वो पॉलिटिकल डिसीजन लेगी तब हम भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं, ये सोनम सोनम, वांगचुक के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने के लिए इसका सोनम दुरुपयोग किया जा रहा है। एग्जैक्टली सोनम को इसमें, और सोनम के साथ मुझे ही सारी पॉलिटिकल पार्टी मुझे है, उनको एक नहीं, मैं पत्रकार जिसके मित्र ने, हाँ हाँ एक पत्रकार मित्र ने मुझसे इस हाँ बारे में बात हाँ की, बहस की। मैंने बोला देखो भाई, हाँ तुम बहुत बड़े पत्रकार हो, अच्छे पत्रकार हो, हाँ तुम सिर्फ सोनम वांगचुक ने क्या एलजी के मीटिंग के बाद कहा इसकी रिपोर्ट सब दूर छापी है, आप चेक करो। 15 मिनट बाद उनका फोन आया, अरे बाप रे, ये तो एकदम ही गड़बड़ हो गई, हम्म, ये तो उस रेफरेंस में बोला है। मतलब हाँ, उसको आप पीछे का रेफरेंस जोड़ के सुनना होगा। और मैंने उनको उन्हीं का नाम लिया, मैंने बताया, मैंने बोला ये आपके चैनल पे मैं जाऊं, मैं आता हूं, सप्ताह में एक आध बार, 2 बार आया। और किसी ने मुझे कहा 2 बार क्यों जाते हो आप, वो तो देशद्रोही है। फिर मैं बोलूंगा तू कौन होता है देशद्रोही बोलने वाला, अब मैं रोज जाऊंगा तो रोक के दिखा। तो मैं क्या कहूंगा कि आपके चैनल पे आने के लिए उन्होंने मुझे विवश किया, मतलब उन्होंने स्थिति ऐसी बनाई कि मैं रोज आ रहा हूं। हाँ हाँ बोला नहीं, हाँ अब मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। हम्म, हम्म, नहीं तो एक बड़ी स्टोरी करने के मूड में थे। तो ये नहीं नहीं, आपको बहुत, नहीं होता क्या है आशीष जी, ये कौन है जिनको ये नरेशन जल्दी गले उतरता है? हाँ जो लोग पढ़ते लिखते ही नहीं है, एग्जैक्टली उसके पीछे मेहनत नहीं करना है। और मैं मेहनत नहीं इसीलिए करते। इस सवाल पे आया हम था, क्योंकि कल हम से इस नरेशन को सोनम आज वांगचुक क्लैरिटी हो का, गई। सोनम वांगचुक अरेस्ट हो गए, उनका वो आंदोलन आज भी मेरे जहन में है, हम्म, क्योंकि जब हम उसको कवर कर रहे थे तो हम डीपली उसमें उतर गए थे। हमारे लिए हम्म, पत्रकारिता एक ऐसा पैशन है, ये पूजा है हमारे लिए भाई। बस सुबह नहा धो के लिए बैठ गया, क्या है भाई, चलो बोलना है करके बोले ना, हर चीज पे बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे की, मैं कहीं गलत हूं तो बाकायदा आशीष जी मुझे बोलते कि आप गलत बोल रहे हो, आपको शायद इस बात का अंदेशा नहीं है। अभी नॉन प्रिलिफरेशन ट्रीटी पे बात हुई थी, तूने कहा कि नहीं भाऊ, आप जिस ट्रीटी को रेफर कर रहे हो वो ट्रीटी अलग है और ये एग्रीमेंट अलग है। उन्होंने मुझे करेक्ट किया। हो सकता है कि कुछ चीज मेरे नजर से निकल जाए, वो होता है, जुबान है, दिमाग है, क्योंकि बोलते बोलते हमारे नहीं, हमारे हमारे तरफ से यदि लाखों लोगों का, 2 मिलियन लोगों का विश्वास है हम पे कि हम सच्चाई लाते हैं, करोड़ों लोग दिखते हैं महीने भर में, ये सच्चाई लाते हैं। कल हमें मैं आपको 24/7 हमें रेवेन्यू की चिंता नहीं है,
हम 2 रोटी खाने वाले आदमी हैं, हमको रेवेन्यू नहीं भी मिला तो हम 2 टाइम की तो रोटी खा लेंगे और कोई लायबिलिटी नहीं है हमारे पीछे। लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। ये कैसा गलत बोल जाता अरे है ये। कल ही मैं बता रहा हूँ, कल एक कार्यक्रम में वही जिस मिश्रा, संतोष मिश्रा जबलपुर वाले, उसको सुन के इतना गुस्सा लगा कि मैं फ्लो बोल रहा था। और मोदी के पाकिस्तान जाने पर वो पाकिस्तान जाके जो नवाज शरीफ से गले मिलकर बिरयानी चैप्टर था उसकी चर्चा। अब शहबाज अभी प्रधानमंत्री है तो मेरे मुंह से नवाज के बजाय शहबाज शरीफ से गले मिलने निकला। हाँ। बाद में देखा, नीचे कमेंट किया कि वो आशीष जी नवाज शरीफ, हम कह रहे देखो नवाज शहबाज दोनों भाई हैं, एक एक खानदान, और मुंह से शहबाज फ्लोप निकल गया। खैर हम आगे बढ़ते हैं। जरा वो चिट्ठी दिखा दीजिए जो लिखा है अस्पताल से, जो चिट्ठी लिखी है अस्पताल से सोनम वांगचुक ने, वो दिखा दीजिए। 20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फॉर इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, फ्रीडम फॉर फियर, माई इलीगल डिटेंशन, India's second freedom movement, march to the parliament, please make it a big success, sent through गीतांजलि। अपनी पत्नी के जरिए उन्होंने भेजा है, वो लिखा भी है उन्होंने बाकायदे, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी रखा है। फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग, सफदरजंग में अवैध हिरासत से मैं अपनी पत्नी के जरिए भेज रहा हूं, सब लिख करके चिट्ठी जारी किया। अब इस चिट्ठी से आगे चलिए, फिर आएंगे सवाल पर। लाइए जरा, मोदी फोर्सेज प्रिपेयरिंग फॉर क्रैकडाउन। अब विजुअल जरा दिखाइए, विजुअल देखिएगा, जंतर मंतर के विजुअल हैं। तैयारी चल रही है। बनाओ भाई। तैयारी चल रही है। अब इस पर सवाल है, साइड में ऑडियो बंद कर दीजिए, बस ऑडियो बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये क्या है? ये डराने का कई बार खेल और भी होता है कि कल क्या करेंगे वो तो बाद की बात, आज ही देख लो कि कल हम क्या क्या करेंगे। आशीष जी, मुझे इतना विश्वास है कम से कम इस सरकार पे कि ये चाइना में ताइवान स्क्वायर में जो हुआ वो भी करने में डरेंगे नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्हें इतना जबरदस्त विश्वास है कि इस देश की जनता मृतप्राय हो चुकी है। इन्हें इस बात का विश्वास है कि मरी हुई जनता है। इन बच्चों को गोलियों से खून भी डालो और 1,000 बच्चे मर भी जाएंगे तो भी सारे पामेरियन चैनल बोलते रहेंगे कि ये सारे मरे हुए बच्चे जो थे वो चीन के एजेंट थे। सरकार ने बुरी तरह से देश के अंदर की सीक्रेट बाहर जाने से रोक लिया इनको मार के। ये बोलने में कोई शर्म नहीं आती। जो लड़का पेपर लीक के बारे में डिटेल बता रहा था, या यूजीसी का जो पेपर जो वैल्यूएशन में क्या गड़बड़ी होती है ये बता रहा था, उसे पाकिस्तानी करार दिया। उस नालायक श्रीवास्तव ने जो दूरदर्शन पे हमारे टैक्स पे सीबीएसई वाले में आप टोन देखिए, 1000 बच्चे मार दिए जाएंगे तो भी ये कहेंगे कि ये सब चीनी थे। सही किया सरकार ने। ताइवान स्क्वायर करने में इनको जरा भी शर्म नहीं आएगी। 700 का आंकड़ा आप पहले देख चुके हैं क्या? 700 किसान मरने के बाद मेरे लिए मरे क्या, ये बोलने वाला अमानवीय इंसान। इन बच्चों के प्रति कोई 18 लोग मर गए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं अब दिखा देता हूं एक, इसलिए इस कॉज को समझने के लिए, कॉज इसीलिए मैं कह रहा था, बार बार हम आज भी कहते हैं, कल भी कह रहे थे और 2 महीने से कह रहे हैं कि आंदोलन एक छतरी के नीचे होना चाहिए। भले अलग अलग जगहों पर करें, अलग अलग मोर्चेबंदी करें, लेकिन उसके नीचे एक वैचारिक छतरी होनी चाहिए। जरा एक बच्ची का वीडियो है, वो वीडियो दिखा दीजिए, इसी पर हम क्लोज करेंगे। ये वीडियो दिखाइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आर्या सिंह है। मैंने नीट 2026 का एग्जाम दिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो 13 तारीख की रात में हमें एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे OMR आई है, जो कि ये थी।
इसमें सीक्वेंस नंबर गलत था, लेकिन इससे पूरे जो भी थे हमारे 609 नंबर बन रहे थे। सीक्वेंस नंबर में जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे थे उसमें 77 दो बार दे दिया था, 77 को मिसिंग करके उसकी जगह 85 दो बार दे दिया था, लेकिन इससे तो जो नंबर आ रहे थे वो हमारे 609 नंबर बन रहे थे। इसके बाद हमने उनके चैलेंज पोर्टल पे जाके हमने कंप्लेंट फाइल करी, जिसका प्रूफ हमारे पास ये है कि हमारे हमने करा है कि हमारे 77 मिसिंग है, 85 दो बार दिया है। तो उसी दिन शाम को एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चैलेंज वाले पे हमें ये OMR अपडेटेड OMR मिलती है, जिसमें सीक्वेंस नंबर सही हो गया है और इससे भी 609 नंबर बन रहे हैं और कुछ दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अब कल रात में हमें रिजल्ट आता है हमारा, जो कि सबसे पहले हमने 12 बजे के लगभग हमारा रिजल्ट खुला, जो कि 540 नंबर बने इससे। लेकिन जब हमने 2 से 3 बार खोला 540 ही आए। उसके बाद जब हमने उसके 1-1.5 घंटे बाद ओपन करा तो हमारा रिजल्ट चेंज करके उन्होंने 167 का रिजल्ट कर दिया है। ये इसके रिगार्डिंग हमने एनडीए को मेल भी किया है, जिसका प्रूफ ये रहा, और हमने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल किया है, जिसका प्रूफ ये। तो हम आप सबसे ये बताना चाहते हैं, हम आप सबसे न्याय ये चाहते हैं कि हमें इसमें न्याय दिलाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि हमें इस रिगार्डिंग हमें न्याय चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। प्रधानमंत्री से सब न कहो बेटा, प्रधानमंत्री से बोलो योग और आदित्यनाथ से बोलो कि कांवड़ लेके जाना है, देखो तुम्हारी क्या व्यवस्था हुई, पुलिस वाले पैर धुलने आएंगे तुम्हारे, इस सब के लिए नहीं। अरे कावड़ NTA छोड़ो, हाँ। कावड़ तो दूर की बात है, श्रावण सोमवार में मंदिर में ही जाने की बात करो तो फूल बरसेंगे चौपर से। शुभेंदु और अधिकारी NTA ने सौ पता चूहे है खा के बिल्ली हट को चली, कैमरे पे पैसे लेता है और फूल बरसाएगा वो श्रावण के महीने में जो महादेव के मंदिर में जाएंगे। NTA का बयान आया है कि अफवाह फैलाने वालों पर विधिक कार्रवाई करवाएंगे। एक पन्ने का स्क्रीनशॉट दिखा रही है लड़की। OMR सीट से 609 नंबर, जब पहले बार पोर्टल पे आया नंबर तो 540, और 2 घंटे बाद वो एक का स्क्रीनशॉट सारा ले रखी है, वो नंबर हो गया कुल मिला के 167। खत्म। ये कॉज है जो मैंने शुरू किया था जहां कार्यक्रम और अंत कर रहा हूं, दोनों आप जोड़ लीजिए, बार बार कहते खबर को जोड़िए। वो क्या कह रही थी विदेशी रिपोर्टर कि एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स इन इंडिया, उसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत में इतना अनरेस्ट है। ये एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स का आखिर में आपके सामने ये लड़की, ये भी जंतर मंतर अपने पिता के साथ शायद आई है, खबर ऐसी है कई जगहों पर जो वहां पे मौजूद है, रिपोर्टर बता रहे हैं। ये है हकीकत। चलिए, हमें अभी तो इजाजत दीजिए, लेकिन नजर आप भी रखिए और हम तो रखे ही हैं, आपकी तरफ से ये जिम्मेदारी हमारी है, हम रखे हुए नजर। कुछ भी अपडेट होगी, कुछ भी कोई भी खबर ऐसी हो, हम तो चाहते हैं कोई अनिष्ट न होने पाए, बस तो हम आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।